अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आए हम नेक्स्ट अपने अगले सवाल की जानिब चलते हैं। जैसे कि हमने गुज़श्ता वीडियो के अंदर एक अशार की तशरीह, जिसमें नज़्म और गज़ल के अशार की तशरीह थी, और इसके बाद हमने सवाल नंबर 3 जो है सियाक़ व सबाक़ के हवाले से इबारत की तशरीह। अब हम सवाल नंबर 4 की जानिब चलते हैं। तो ये मेरे पास 3 क्या है जी, इन्हीं के साथ इंशाल्लाह मैं आपको लिख कर दिखाऊँगा कि किस तरह ये हमारे पास बॉल पेन है 0.8 mm, और ये हमारे पास एक 604 ये मार्कर है, और ये 605 के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है जी, तो ये 605 ही इसको काउंट किया जाता है जी। तो सबसे पहले क्या है जी, हमने सवाल नंबर ही लिखेंगे। ठीक है जी, तो सवाल नंबर आपने खूबसूरत करके लिखना है। ये हमारा सवाल नंबर बनेगा 4। सवाल नंबर 4, जिसमें हमने क्या है जी, सबक का खुलासा लिखना है। यहाँ पर आप खूबसूरत करके क्या है जी, सबक का खुलासे की बजाय क्या है जी, खुलासा नवीसी। यहाँ पर खुलासा नवीसी लिखने के बाद आपने सबक का उन्वान, आगे जो है अपने राब्ते की अलामत डालनी है, और आगे वाली लाइन छोड़ देनी है जी। इसके बाद आपने नीचे क्या है जी, मुसन्निफ़ का नाम, यहाँ पर आपने मुसन्निफ़ का नाम लिख देना है। फिर इसके बाद माखज़ और सिनफ़, ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, तो आप माखज़ आप लिख लें, ठीक है। सिनफ़ आप लिख लें, माखज़ जो है वो आप बिल्कुल क्या है आखिर में भी लिख सकते हैं जी। तो यहाँ पर आप क्या है जी, खूबसूरत करके सिनफ़ की हेडिंग दें, लेकिन इसका नंबर नहीं होगा। ये है कि ये एक्स्ट्रा चीज़ है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। जो हमारे अच्छे स्टूडेंट हैं उनके हवाले से क्या है जी, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है जी। तो यहाँ पर आप 604 का इस्तेमाल करके आप फ़र्ज़ करें हम सबक जो है वो नया कानून, उसका हम खुलासा लिख रहे हैं।
और मुसन्निफ़ का नाम सादत हसन मंटो। सादत हसन मंटो। और सिन्फ ये क्या है? अफसाना है। ठीक है जी। यहाँ पर आपने ये सिन्फ और सबक उन्वान मुसन्निफ़ का नाम ये आपने एक ही लाइन के अंदर खूबसूरत करके तरतीब के साथ क्या है जी लिख देना है जी। ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे खुलासे की जानिब चलते हैं। अब यहाँ पर खूबसूरत करके हेडिंग देंगे खुलासा। यहाँ पर आपने खुलासे की हेडिंग दी और आगे राब्ते की अलामत। तो बेहतरीन खुलासे के लिए यही है कि आप एक तो इस खुलासे का जो इब्तदाई जो है पैराग्राफ उसका इब्तदाई जुमला जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम वही लिखें, ताकि और इसका आखिरी जुमला जो है वो भी वही हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको लिख कर दिखाता भी हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ जैसे आप बॉल पेन से क्या है जी लिखना शुरू करें। मंगू एक कोचवान था जिसे अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद आदमी समझा जाता था। जिसे अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद समझा जाता था। ठीक है जी। बहुत अक्लमंद आदमी समझा जाता था। ठीक है जी। यहाँ पर आप इसको क्या है ये आगे मुख्तसर तौर पर लिखते जाएंगे जी, लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे। और पैराग्राफ जो है वो 7-8 लाइनों के बाद क्या है जी आपने एक पैराग्राफ बना लेना है जी। तो पैराग्राफ जब भी आप बनाएंगे तो उसमें क्या है जी एक दो लफ्ज़ की जगह छोड़कर यहाँ से शुरू करेंगे जी। जैसे फ़र्ज़ करें मैं आगे नया पैराग्राफ फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मंगू कोचवान को अंग्रेज़ों से बड़ी नफ़रत थी। ठीक है जी। मंगू कोचवान को बड़ी नफ़रत थी। इस तरह कोई ना कोई एक लफ्ज़ आपने क्या है जी हर पैराग्राफ के अंदर क्या है नुमाया करके आपने लिख देना है। और ख़ूबसूरत करके क्या है जी आपने इसके अंदर तहरीर लिखते जाना। अगर कोई लफ्ज़ गलत भी हो जाए तो आपने क्या है जी वो नहीं करना, कटिंग नहीं करनी, बल्कि क्या है जी उस पर हल्की सी एक लाइन लगा देनी है जी, ताकि बदसूरत ना लगे। ठीक है जी। उसकी खूबसूरती का सफाई का आपने ख़ास ख्याल रखना है जी। तो आपने यहाँ पर लिख देना और फ़र्ज़ करें कोई एक लफ्ज़ आ भी जाता है। ठीक है जी। तो उस लफ्ज़ को क्या है जी आप मार्कर से जो है लिख सकते हैं जी। ठीक है जी। फ़र्ज़ करें जो है कि इसमें आप लिखते हैं कि दो बैरिस्टर। ठीक है जी। तो आप मार्कर से क्या है जी खूबसूरत करके लिख सकते हैं जी नुमाया करके।
या 2 बैरिस्टरों। ये इस तरह क्या है जी, आपने हर एक उसके अंदर पैराग्राफ के अंदर आपने एक न एक लफ्ज़ क्या है जी, यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ मुस्लिम फसाद। ठीक है, हर एक पैराग्राफ के अंदर एक दो लफ्ज़ आपने क्या है जी खूबसूरत करके नुमाया करके आपने लिख भी देना है। इस तरह आपका जो अगला पेज होगा उस पर क्या है जी आपने बिल्कुल खूबसूरत करके आपने सारा कुछ क्या है जी तहरीर कर देना है। और लास्ट वाली लाइन जो है आप पैराग्राफ की सूरत में लिखते जाएंगे और लास्ट वाली लाइन आपकी वही हो जो उस सबक की है कि क्या है जी वो वही कानून है पुराना, उसको हवालात में बंद कर दिया गया। ठीक है जी, तो ये जुमला आप क्या है जी आखिर में लिख सकते हैं जी। कानून वही है पुराना और उसको हवालात में बंद कर दिया। और इसका आपने आखिर के अंदर क्या है जी जो इसका माखज़ है कुलियात मंटू, तो आपने क्या है जी कोसैन के अंदर खूबसूरत करके लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने कोसैन की अलामत डाल देनी है। तो यहाँ पर हमने जितना भी एक खुलासा तहरीर करना है इसके लिए वक्त जो हमें दरकार होगा वो हमारा क्या है जी 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर हमने इस खुलासे को तहरीर करना होगा। 15 मिनट या क्या है जी इससे हम ज़्यादा भी वक्त लगा सकते हैं, 17 मिनट। ठीक है, या 18 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। और ये इसके जो नंबर होंगे कुल नंबर 10 नंबर का होगा जी। जिसमें 1 नंबर हमारा सबक के मुसन्निफ़ का नाम। ठीक है, मुसन्निफ़ का नाम 1 नंबर हमें यहाँ से मिलेगा और बाकी 10 नंबर हमारे क्या होंगे वो खुलासे के होंगे जी। तो इस तरह क्या है जी 1 नंबर हमारा मुसन्निफ़ का और 9 नंबर हमारे खुलासे के, तो कुल नंबर हमारे क्या बन जाएंगे 10 नंबर बन जाएंगे ये खुलासा नवीसी के। ठीक है जी, तो नाज़रीन आज के लिए ही इतना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नज़म के खुलासे के बारे में आपको अच्छे से आगाह करेंगे। अगर इस सवाल के हवाले से कोई आपको मसला हो, आपने अपने लफ्ज़ों के अंदर सादा से लफ्ज़ों के अंदर सबक को समझे, सादा से लफ्ज़ों के अंदर आप लिखते जाइए, पैराग्राफ की सूरत में लिखते जाएं। ठीक है जी, और अहम लफ्ज़ को हर पैराग्राफ में नुमाया करते जाएं। और ये एक सबक के खुलासे का लिखने का क्या है जी तरीक़ेकार है, क्योंकि जब खुलासा लिखा जाता है तो वो सबक का निचोड़ होता है जी। तो इसलिए क्या है जी आप 1/3 जो हिस्सा जो है वो इस खुलासे का आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपकी मशक जारी रहेगी, तो ज़रूर सवाल नंबर 4 में आप क्या है जी बेहतरीन नंबर हासिल कर सकेंगे। तो बहुत सी दुआएं हैं आपके लिए। अगर किसी भी सवाल की समझ ना आई हो, किसी भी बात की समझ ना आई हो, आप ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और दुआ गो रहें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।